हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद आज जाके वीडियो जा रहा है आप लोगों को। लगभग 2 से 3 दिन हो गए वीडियो नहीं गया है, इसके लिए सॉरी। थोड़ी बिज़ी हूँ, आप लोगों को पता है, इसीलिए थोड़ा सा ना ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए, छठ पूजा का जिस दिन ना पारण होता है उस दिन का ब्लॉग मैं अभी आप लोगों को नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि सारे वीडियोस मेरे पास नहीं है। तो ये जो ब्लॉग है वो छठ पूजा के 2 दिन बाद का है। सभी जितने भी मेहमान आए हुए थे ना, सब लोग अब घर जा रहे थे, क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं, सब लोग अपने में ही बिज़ी हैं इतना। और थोड़ा टाइम निकाल के जो लोग हमारे लिए हमारे घर आए वो बहुत बड़ी बात थी। तो मेरी जो दीदी थी ना, दीदी की मामी सास आई थी सिर्फ, आप लोगों को पता ही है। और कोई भी नहीं आया हुआ था, मेरे ससुराल से भी कोई नहीं आया था। मम्मी आई थी तो जिस दिन पारण था उसी दिन चली गई थी। बाकी मेरी देवरानी जेठानी कोई भी नहीं आई थी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही था। तो इन लोगों को भी घर में काम है, अकेली हैं, तो जा रही थी और कुहू को बोल रही थी बाय बोलने के लिए। तो कुहू तो खुद से ही मतलब है, उसे किसी से फिर मतलब ही नहीं रहता। तो वही ना, बार बार मतलब उठा रही थी कुहू को कि कुहू बाय बोलो, लेकिन बोल ही नहीं रही थी कुहू। यहाँ पर मतलब क्या था ना कि 2 थे 3 थे वो लोग, तो गाड़ी से ही जाना था, बाइक से ही जाना था। डाल्टनगंज हमारे शहर में ही, ज़्यादा दूर नहीं था। तो बस ऐसे ही भाई लोग दोनों अपने अपने बाइक से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे उनकी छोटी वाली बेटी जो थी मामी की, वो चली गई थी। बाकी ये बड़ी वाली बेटी और मामी दोनों बचे हुए थे। और सच में ये फैमिली इतनी अच्छी लगी ना कि क्या ही बताऊँ। यही होता है ना, जो रिश्ते थोड़े से देर में बनते हैं ना, परिवार अगर अच्छा हो तो फिर ना बहुत ज़्यादा गहरा लगने लगता है। छोटी छोटी ये 2 लड़कियां हैं, लेकिन काम इतना कर रही थी ना, मतलब इतना ज़्यादा काम किया है इन दोनों ने। मतलब दोनों ने, मेरी जो बेटी है दीदी की बेटी, उन दोनों ने तो काम किया ही नहीं। उन लोगों को तो काम करना मतलब पसंद नहीं है, लेकिन ये 2 छोटी छोटी बच्चियों ने बहुत ज़्यादा काम किया, छठ पूजा में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। उसके बाद उन लोगों के जाने के बाद फिर हमें भी जाना था मार्केट। आज मेरे देवर के लिए लड़की देखने जाना था। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, फिर भी जाना था, क्योंकि फिर तो हम लोग चले जाएंगे अरुणाचल, यहाँ पे तो रहेंगे नहीं। तो इसीलिए टाइम ऐसा रखा गया था कि मतलब हम लोग देख पाएँ। तो लड़की हम लोग जा कर के देखे, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे होटल में, क्योंकि सुबह नाश्ता हड़बड़ी में करके निकले हुए थे, कुछ खाया पिया नहीं था उतने अच्छे से, तो भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। और अब 2-4 दिन टाइम बचा हुआ है, जिसमें कि हमें ख़रीदारी भी करनी है, पैकिंग भी करनी है। उसके साथ-साथ थोड़े बहुत होटल भी आएँगे, क्योंकि फिर अरुणाचल जाने के बाद यहाँ का खाना तो मिल नहीं पाता। ये जो होटल है ना, रेस्टोरेंट जो ये है, ये लजीज नाम है इसका, और ये मेरा मतलब फ़ेवरेट है। शादी से पहले से ही ये मेरा फ़ेवरेट है। यहाँ का हर एक डिश आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा ना, एक भी डिश ऐसा नहीं है जिसको आप ना पसंद करो। तो मैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो खाती हूँ वो है ड्राई वाला चिली पनीर। तो बहुत टाइम बाद ये मौका मिला था, तो सबसे पहले मैंने वही मँगाया था। 1 प्लेट मँगाया था और 1 प्लेट में ही मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने खाया। बाकी अभी और भी चीज़ें खानी है, क्योंकि ये इस चीज़ को मैं मिस नहीं करना चाहती इस होटल में आकर के। ये मेरा सबसे फ़ेवरेट है और यहाँ के जैसा मुझे कहीं नहीं मिलता, मैं कितना भी जगह खा लूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर पुलाव आया था, ये शायद कौन-सा पुलाव था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्हीं के स्टूडेंट थे एक, जो कि यहाँ पे मतलब वेटर का काम कर रहे थे, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि सर आप ये वाला खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन थोड़ी मसाले जो थी ना, कुछ ऐसे मसाले थी जो कि थोड़ा-सा अलग लग रहा था, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। तो पुलाव खाया और चिली पनीर खाया, इतना में ही ना पेट हम लोगों का फुल हो चुका था। तो यहाँ से खाना खाने के बाद, और ये वाला जो पुलाव था ना, कुहू ने भी खाया था, क्योंकि टेस्टी था। ऐसे पुलाव वो जितना ज़्यादा खाती नहीं है, फिर भी ना बहुत अच्छा था। पुलाव के साथ हमें बूंदी वाला रायता मिला था, लेकिन रायते की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। खाना खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए। लड़की देखने के बाद थोड़ा टाइम बच गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा-सा मार्केटिंग भी कर लें, क्योंकि यही थोड़ा-थोड़ा टाइम है जिसमें से हमें बचा-बचा के सारा कुछ करना है, अलग से समय तो नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग निकल के चलते हैं मार्केट, और जितना कुछ लेना हो पाएगा ले लेंगे, ताकि थोड़ा टाइम जो है बच जाए। तो सबसे पहले हम लोग आए मॉल, सोचा कि चलो जो मिल जाएगा वो ले लेंगे, क्योंकि मुझे अपने लिए भी कुछ-कुछ डेली यूज़ के कपड़े खरीदने थे,
कुहू के लिए भी खरीदना था, हस्बैंड के लिए भी खरीदना था, तो जिसके लिए जो मिल जाए वो ले लेंगे इसलिए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए प्लाज़ो देख रही थी और ये वो वाला मॉल है जिसमें मम्मी काम करती है, इसका नाम है भी बाज़ार। तो मम्मी थी यहाँ पे, तो कुहू ना मम्मी के साथ में जब भी आती है तो वो खेलने में लग जाती है। हालाँकि जब भी मैं आती हूँ तो मम्मी को टाइम रहता ही है, तो मम्मी भी साथ में थी और मम्मी को साथ में रहने से ना थोड़ा-सा ईज़ी हो जा रहा था, जो चीज़ें पसंद आ रही थी ना वो मम्मी बुला कर के और उसका साइज़ बोल के और निकलवा दे रही थी। तो यहाँ से मैंने 2 अपने लिए प्लाज़ो लिया और अब मैं कुहू के लिए देख रही थी टी-शर्ट या फिर हाई नेक देख रही थी, क्योंकि अभी के टाइम में तो फुल टी-शर्ट चाहिए होगा ना, हाफ़ वाले तो अभी चलेंगे नहीं, सर्दियाँ आ गई हैं और वहाँ पे पता ही आप लोगों की धूप बहुत कम ही आता है, तो फुल डे जो है वो पूरा भरा-भरा कपड़ा ही चाहिए। तो बहुत कोशिश के बाद मुझे यहाँ पे हाई नेक तो नहीं मिला, फुल टी-शर्ट भी नहीं मिला। मैं फिर सोची कि चलो उसके लिए कुछ और ही देख लेती हूँ। देखते हैं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी-कभी स चीज़ें उतनी अवेलेबल नहीं रहती मॉल में भी। और यहाँ पे ना 3 मॉल है, एक सिटी स्टाइल है, स्टाइल बाज़ार है और एक भी बाज़ार है। तो भी बाज़ार एक साइड में है और सिटी स्टाइल और जो स्टाइल बाज़ार है दोनों एक साइड में है, जो कि आप लोग सामने देख रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं स्टाइल बाज़ार और सिटी स्टाइल में, दोनों में से देखते हैं, शायद दोनों में से किसी में मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे 3 मॉल होने से ना थोड़ा फ़ायदा होता है। ऐसे तो मॉल बहुत सारे हैं इस मतलब हमारे मार्केट में, लेकिन यहाँ पे 3 मॉल है ना, तो क्या होता है कि तीनों में से किसी न किसी में तो मिल ही जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग यहीं पे आ जाते हैं कि चलो एक ही जगह से सारी चीज़ें जो हैं हो जाएँगी। और ये फिर मैं आप सभी से मिल रही हूँ दूसरे दिन, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ को मैंने ना एक में ही ऐड कर दिया है, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा वीडियो मेरे पास अभी बचे हुए हैं और इतने सारे वीडियोज़ देना ना फिर बहुत लेट हो जाएगा आप लोगों के बीच में मतलब लाना। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2-3 ब्लॉग को एक में ही ऐड करके आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, ताकि सारी चीज़ें जो है मैं आप सबके साथ शेयर भी कर पाऊँ और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो दीदी भी ना चली गई है, आज सुबह ही चली गई है, मतलब 4 बजे उन लोगों का ट्रेन था और फिर घर में मैं अकेली बची हूँ, मम्मी भी काम पे अपनी चली गई हैं। तो सुबह का काम वगैरह जितना था वो सब मैंने कर लिया है और आज फिर से मुझे जाना है, शाम को जाना है पार्क कुहू को लेकर के। तो यहाँ पे ये पूजा वाला बर्तन बचा हुआ था। वैसे ना दीदी रहती है तो जितना काम हो पाता है वो जाते-जाते तक निकाल लेती है। तो रात के 12-1 बजे तक दीदी जगी ही थी। लेकिन क्या होता है ना कि जब कोई फेस्टिवल हो, मेहमान आए या फिर शादी-ब्याह वाला जब घर होता है, तो आप कितना भी काम कर लीजिए, काम ख़त्म नहीं होता। और इसी वजह से ना ये बर्तन जो था वो बच गया था, जितना भी मतलब यूज़ हुआ था ना, अच्छे से धुला नहीं था, तो दीदी ने बोला था कि सारे बर्तन धुल करके और रख देना, ताकि ज़्यादा जो है गंदा ना हो, गंदा रहने से ना फिर दाग लग जाता है बर्तन में। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन जो है निकाल के बैठ गई हूँ धोने के लिए। और हस्बैंड गए हैं स्कूल पढ़ाने के लिए, जहाँ पे वो पहले पढ़ाया करते थे ना वहाँ पे। क्योंकि अभी जब भी आते हैं ना तो बच्चे लोग छोड़ते ही नहीं, बोलते हैं सर आप चाहे 1 ही घंटे के लिए आइए लेकिन प्लीज़ आइए। हमारा थोड़ा-सा मतलब ना हो जाता है, संतुष्टि हो जाता है बच्चों को कि सर देख लेंगे ना कि हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, जो भी पढ़ाई हुई है वो अच्छी हुई है कि नहीं, इसलिए लोग बुला लेते हैं बच्चे लोग और ये भी मना नहीं कर पाते। तो फिर ये शाम का टाइम है, शाम को हम लोग निकल चुके हैं पार्क जाने के लिए, क्योंकि अब टाइम जो है बचा हुआ नहीं है और एक दिन भी हम लोग कहीं घूमने के लिए गए नहीं हैं। और कुहू कब से बोल रही थी मम्मी पार्क चलो, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि कुहू हम लोग पार्क चलेंगे। तो अभी ये ना नया-नया खुला है, मुझे लगता है शायद 1 साल के अंदर ही खुला हुआ है। तो ये गांधी पार्क है, हमारे मतलब शहर में ही है और मुझे लगता है कि ये दूसरा पार्क है हमारे शहर में, बस 2 ही पार्क हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं। वैसे मैंने ना वीडियोज़ में देखा है, कुछ लोग हैं यहाँ के जो कि इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, तो मैं देखती थी, मिस करती थी। फाइनली आज पहुँच गई हूँ, तो चलिए अंदर देखते हैं जा कर के। और टिकट जो है यहाँ का 10 रुपए है, तो हस्बैंड मेरे टिकट करा रहे हैं, उसके बाद हम लोग अंदर जाएँगे। और अब हम लोग आ चुके हैं अंदर, तो यहाँ से शुरू होता है पार्क का, मेन गेट के अंदर से ये व्यू है।
काफ़ी मतलब ना शहर के बीच में है ना, इतना स्पेस मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जितना भी स्पेस है बहुत है, मतलब पार्क में जितना होना चाहिए उतना सारी चीज़ें जो हैं। क्योंकि देखिए पार्क के लिए तो जितना भी जगह हो कम पड़ जाता है, लेकिन मैंने जितना तर मतलब मैंने जितना देखा उस हिसाब से तो काफ़ी है बच्चों को एंजॉय करने के लिए, खेलने के लिए, और थोड़ा बहुत जो है फैमिली लोग को भी इधर मतलब बातें वगैरह करने के लिए, और थोड़ा-सा मतलब जो होता है ना मन को फ्रेश करने के लिए, वॉक वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए घर में कितना भी आदमी रहे, कितना भी मानसिक टेंशन हो, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर थोड़ा आप आ जाते हो इतने भीड़-भाड़ में घूमने के लिए, इस तरह से हरा-भरा बच्चों के बीच, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सारी जो परेशानियाँ होती है ना, टेंशन होते हैं, सारे दूर लगने लगते हैं। वही हाल अभी मेरा था, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था आने के बाद। मतलब दिन घर में रहो ना तो इतना टेंशन लगता है कि भागा-दौड़ी, ये करो, वो करो, मैं समय मेरा इतना सारा चला जा रहा है, कुछ भी मैं आराम से नहीं कर पा रही हूँ। ये चीज़ें सोच-सोच के ना मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। फिर यहाँ पे आने के बाद बच्चों को देख रही थी ना खेलते-कूदते, बड़ा अच्छा लग रहा था देख कर के। तो यहाँ पे आते ही मैं सबसे पहले ना कुहू को दे मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मतलब तुमको पसंद क्या है? किस चीज़ पे बैठोगी? इस पे बैठोगी, उस पे बैठोगी, इसके साथ खेलोगी, उसके साथ खेलोगी। लेकिन उसके साथ ये है ना कि उसने कभी खेला ही नहीं है। अरुणाचल में जब से याद उसका मतलब उसके माइंड में याद रहने लगा है चीज़ें, तब से तो वो कुछ अरुणाचल में देखी ही नहीं। इस वज़ह से ना उसे ना कुछ भी चीज़ में बैठने का या खेलने का मन नहीं हो रहा था। बच्चों को बस आराम से खड़े होके देख रही थी कि कौन-सा बच्चा क्या कर रहा है। उतना नीचे से तब पता वो कुछ भी नहीं है। अच्छा लगा? आप लंबा वाला पे, बड़ा वाला पे को हो? हाँ? वो सारे बच्चे भी तो खुद से ही कर रहे हैं। पैसा नहीं लेता है। एक बार और जाओ करो, उसको मनाते फुसलाते करके जा करके ना फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि वो छोटे वाले पे बैठेगी, ये जो फिसलने वाला होता है ना। बच्चों को बहुत टाइम तक ना खड़ी होकर पहले देखी कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, उनको चोट तो नहीं लग रहा। उसके बाद जा कर के ना उसने ये फिसलन वाले पे ना खुद को मतलब थोड़ा-सा कंट्रोल किया, बैठने के लिए मनाया। कोई बच्चा ठीक है, नहीं आप वहीं रहिए ना, हम देख लेंगे, छोड़ दीजिए, वहीं रहिए। हाँ, आने दीजिए ये आप क्यों डांट खा जाइएगा। आप हटिए, जा बेटा तुम फिर से चढ़ के अकेले से। चोट लग जाएगा? नहीं लगेगा, चोट लग जाएगा। देख भी तो कैसे बच्चा लोग कर रहा है खुद से। तुम भी जाओ जाओ साथ में जाओ। चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, चढ़ आइए। ये और कुहू को फिसलना इस पे इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा, मतलब इतना एंजॉय कर रही थी कि यहाँ से आने का उसका मन ही नहीं हो रहा था। शाम हो गया था, हम लोग सोच रहे थे कि नहीं अब घर को जाएंगे, क्योंकि घर जाके खाना वगैरह मुझे करना था, मम्मी लेट से ही आएगी, तो इसलिए कोशिश कर रही थी मैं कि चलो उसको फुसला के लेके जाऊँ, लेकिन जा ही नहीं रही थी। उस साइड बच्चे देख सकते हैं आप लोग झूला झूल रहे हैं, और ये जो खेल रहे हैं ना इसको हम लोग रेचो बोलते हैं। हमारे यहाँ लकड़ी का हुआ करता था पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तब, अभी तो इस तरह से लोहे का आ गया है। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, जा ही नहीं रही थी। उसके बाद फिर किसी तरह से फुसला करके निकाला वहाँ से हम लोगों ने। और यहाँ पे देखिए ये गांधी जी का बनाया हुआ है प्रतिमा, क्योंकि ये गांधी पार्क है तो बस उनका प्रतिमा जो है एक बनाया हुआ है। बड़ा ही प्यारा लग रहा था सामने से देखने में। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। और अंधेरा देख रहे हैं कितना हो गया है, मुझे लगता है इस टाइम तक ना 5:30 बज चुके थे, अंधेरा होने लगा था, तो मुझे थोड़ी सी बेचैनी भी हो रही थी और मन भी नहीं हो रहा था जाने का, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कुहू को बोल रही
रही थी बेटा अब चलो घर चलो, लेकिन उसका था कि नहीं मम्मा मुझे इस पे बैठना है, उस पे बैठना है। मतलब बैठने लगी ना तो उसको फिर डर ही उसका ख़त्म हो गया, तो सारी चीज़ों पे बैठने के लिए ना फिर खुद से ही बोलने लगी। तो फिर यहाँ पे हम लोग आए, एक ट्रेन है, ट्रेन पे मैं चाह रही थी कि वो बैठे, लेकिन शुरू उसने मना करा था, लेकिन अभी खुद से बोली कि मम्मा चलो मुझे ट्रेन पे बैठना है। तो अभी देखते हैं, हालांकि एक भी बच्चे नहीं है, कैसे करती है, क्या करती है, डरती है नहीं डरती है। वैसे बैठी रहो, अंकल चलाएंगे, अंकल चलाएंगे, अभी तुम बैठी रहो ठीक है। हाँ ये अंकल ये रुक जा रुक जा, डर रही है वो, डरने लगी अब। हाँ उसको उतार दीजिएगा। रुक जा, पैर उधर कर लो बेटा। आ रहा, तुरंत हो जा रहा है। ये घूम ली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उधर से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, निकलो उधर से। ये अच्छा लगा, अच्छा लगा ना तुमको, डर लगा। सुनिए ना, और ट्रेन का जैसे उसने एक राउंड लगाया ना, वो बहुत डर गई थी, अपना पैर नीचे उतारने लगी थी, लेकिन ट्रेन उस समय चल ही रहा था तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि गिर जाए। लेकिन किसी तरह से फिर ना वो बैठी रही, जा कर के लास्ट होने पर ही वो उतरी। और मुझे लगता है कि सबसे छोटी बच्ची थी, जो कि ये ट्रेन में सबसे छोटी बच्ची थी। बाकी सारे बड़े बड़े थे, यही छोटी थी, इसी वजह से शायद डर भी रही थी। अब हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और अब सोच रहे हैं कि अब घर की तरफ निकले, लेकिन फिर से ना उसे कुछ और ही दिख गया, तो अब बोल रही है मम्मा अब मुझे उस पे बैठना है। चढ़ो बैठो, बैठो आराम से, बैठ जाओ, आराम से बैठो उसमें। और इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको घुमाना, इस हाथ से भी पकड़ो, इस हाथ से पकड़ो, पकड़ो, डरना नहीं है, चलो पकड़ो, कुछ नहीं होगा, अच्छे से घूमो, देखो, चलिए पकड़ो उसको, उसको पकड़ो। नहीं पकड़ रही है, अच्छा ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, मम्मी है ना। हाँ ठीक, पापा के पास जाओ। इस गाड़ी का प्राइस था से 100 रुपये, और ये गाड़ी ना मतलब 100 रुपये में शायद 4 राउंड लगा रहा था, और एक बार में एक ही बच्चे को बैठना था, तो इसीलिए कुहू अकेली थी और डर बहुत रही थी। मैंने सोचा था कि कोई और एक बच्चा बैठ जाएगा ना तो शायद उसको थोड़ा सा मतलब राहत मिलेगा, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला नहीं एक बच्चे को ही बैठना है, और एक बार बैठने के बाद 4 राउंड लगाने के बाद ही रखना छोड़ना है मतलब। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक ठीक ठीक। बाय बाय। ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद अब हम लोग निकल गए हैं किसी तरह से उसे फुसला करके घर जाने के लिए। सारा इसमें जो भी चीज़ ना था वो बच्चों को ही खेलने वाला, बैठने वाला सारा कुछ था, मेरे लिए कुछ भी नहीं था। तो हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आई थी पार्क घूमने और बेचारी को कुछ मिला ही नहीं। तो बस 2 झूला था जिसमें बड़े लोग बैठ सकते थे, तो उसी पर बैठकर हस्बैंड ने मतलब बैठाकर मुझे झुला दिया। और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं अब घर जाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 6:30 बज गया था हम लोगों को वहाँ से निकलने में। अभी घर जाके और सारा काम वगैरह करना है, तो एक ना टेंशन बनी रहती है कि अगर फ्री रहता है ना आदमी माइंड से तो कितना भी टाइम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता रहता है घर जाके मुझे ही करना है जो करना है, तो उसमें ना फिर चीज़ें ठीक से हो नहीं पाती। तो
हम लोग वहाँ से निकल कर के और आ गए हैं और यहाँ पे अभी बनवा रहे हैं बड़ा पाव, क्योंकि ये भी चीज़ ऐसी है जो कि मुझे अरुणाचल में कहीं नज़र ही नहीं आई, ईटानगर में। सॉरी, अरुणाचल में नहीं, ईटानगर में। अरुणाचल में कहीं न कहीं तो मिलता ही होगा। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं फिर आज खा ही लूँ, क्योंकि फिर टाइम ऐसे मिलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए बनवा रही थी। और यहाँ का बड़ा पाव मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। 25 रुपए का एक बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बनाते हैं। तो फाइनली पैक करवा लिया है, घर जाके खाएँगे। कुहू के लिए हस्बैंड गए थे टॉफ़ी लेने। चलते हैं घर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से। तब तक के लिए बाय बाय।